मित्रों, सुख और दुख जीवन में आते ही रहते हैं। सामान्यतया दुख को नापसंद किया जाता है और सुख से व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है और अपने पुण्य की उपलब्धि मानता है, जबकि दुखों को अपने पापों का कारण मानता है और दुखी होता है। दुख को सभी व्यक्ति नापसंद करते हैं। लोग समझते हैं कि पाप के फलस्वरूप अथवा ईश्वरीय कोप के कारण दुख आते हैं, परंतु यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। दुखों का एक कारण पाप भी है, यह ठीक है, परंतु यह ठीक नहीं कि समस्त दुख पापों के कारण ही आते हैं। इस सुख और दुख की गुत्थी को सुलझाने के संदर्भ में गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य जी ने बहुत सुंदर विवेचन किया है, जो विशुद्ध रूप से तर्कपूर्ण एवं वैज्ञानिक है। आवश्यकता है उसे हमें समझने की। आइए उस संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ईश्वर की कृपा के कारण, पूर्व संचित पुण्यों के कारण और पुण्य संचय की तपश्चर्या के कारण ही भी दुख आते हैं। भगवान को किसी प्राणी पर दया करके उसे अपनी शरण में लेना होता है, कल्याण के पथ की ओर ले जाना होता है, तो उसे भवबंधन से, कुप्रवृत्तियों से छुड़ाने के लिए ऐसे दुखदायक अवसर उत्पन्न करते हैं, जिनकी ठोकर खाकर मनुष्य अपनी भूल समझ जाए और निद्रा तंद्रा को छोड़कर सावधान हो जाए। सांसारिक मोह, ममता और विषय वासना का चस्का ऐसा लुभावना होता है कि उन्हें साधारण इच्छा होने से छोड़ा नहीं जा सकता। एक हल्का सा विचार आता है कि जीवन जैसी अमूल्य वस्तु का उपयोग किसी श्रेष्ठ काम में करना चाहिए, और व्यक्ति ऐसा कुछ करने की सोचता भी है, परंतु दूसरे ही क्षण ऐसी लुभावनी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जिनके कारण वह विचार, परमार्थ का विचार हवा में उड़ जाता है और मनुष्य जहाँ का तहाँ उसी तुच्छ परिस्थिति में पड़ा रहता है। इस प्रकार की कीचड़ में से निकालने के लिए भगवान अपने भक्त को झटका मारते हैं। सोते हुए को जगाने के लिए बड़े जोर से झकझोरते हैं। ये झटका और झकझोरना हमें दुख जैसा प्रतीत होता है। मृत्यु के समीप तक ले जाने वाली बीमारी, परमप्रिय स्वजनों की मृत्यु, असाधारण घाटा, दुर्घटना, विश्वसनीय मित्रों द्वारा अपमान या विश्वासघात जैसी दिल को चोट पहुंचाने वाली घटनाएं इसलिए भी आती हैं कि उनके जबरदस्त झटके के आघात से मनुष्य तिलमिला जाए और अपनी भूल को महसूस करे और अपने जीवन पथ को बदले, गलत रास्ते को छोड़कर सही मार्ग पर आ जाए। पूर्व संचित शुभ संस्कारों के कारण इसलिए दुख आते हैं कि शुभ संस्कार एक सच्चे चौकीदार की भांति उस मनुष्य को उत्तम मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, परंतु पाप की ओर उसकी प्रवृत्ति बढ़ती है तो वे शुभ संस्कार इसे अपने ऊपर आक्रमण समझते हैं और इससे बचाव करने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं। कोई आदमी पाप कर्म करने जाता है, परंतु रास्ते में ऐसा विघ्न उपस्थित हो जाता है कि उसके कारण उस कार्य में, उस पाप कर्म में सफलता नहीं मिलती। वह पाप होते होते बच जाता है। मान लीजिए कोई चोरी करने के लिए जाए और रास्ते में पैर टूट जाए और दुष्कर्म पूरा न हो सके, तो समझना चाहिए पूर्व संचित शुभ संस्कारों के कारण, पुण्य फल के कारण ऐसा हुआ है। धर्म कर्म करने में, कर्तव्य धर्म पालन करने में असाधारण कष्ट सहना पड़ता है, अभावों का सामना करना होता है। इसके अतिरिक्त दुष्टात्मा लोग अपने पापपूर्ण स्वार्थों पर आघात होता देख कर उस धर्म सेवा के विरुद्ध हो जाते हैं और नाना प्रकार की यातनाएं देते हैं। इस प्रकार के कष्ट सत्पुरुषों को पग पग पर झेलने पड़ते हैं। यह पुण्य संचय की, तपश्चर्या के, अपनी सत्यता की परीक्षा देकर
स्वर्ण समान चमकाने वाले दुख होते हैं। इनमें पढ़कर यदि कच्ची मानसिकता का व्यक्ति होता है तो फिसल जाता है, और जो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं वो इस पथ पर आगे बढ़ते ही रहते हैं और स्वयं को स्वर्ण की बात खरा सिद्ध करते हैं। निसंदेह कुछ दुख पापों के परिणाम स्वरूप भी होते हैं, परंतु यह भी निश्चित है कि भगवान की कृपा से, पूर्व संचित शुभ संस्कारों से और धर्म सेवा की तपश्चर्या से भी दुख आते हैं, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति की चेतना को झकझोरते हैं। इसी प्रकार जब अपने ऊपर कोई विपत्ति आए तो केवल यह नहीं सोचना चाहिए कि हम पापी हैं, अभागे हैं, ईश्वर के कोपभाजन हैं। संभव है वह कष्ट हमारे लिए किसी हित के लिए ही आया हो। उस कष्ट की तह में शायद कोई ऐसा लाभ छिपा हो जिसे हमारा अल्पज्ञ मस्तिष्क आज ठीक रूप से नहीं समझ पा रहा है, किंतु उसके परिणाम भविष्य में अच्छे और सुखदायी होंगे। अतः हमारे जीवन में कोई भी दुख आए तो हमें उसका विश्लेषण करके ये भी देखना होगा कि ये पाप कर्मों का परिणाम है अथवा ईश्वर हमें किसी श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जाने के लिए इन परिस्थितियों को पैदा कर रहा है। और जब ईश्वर ऐसी स्थितियां पैदा करता है तो दुख तो आता है, किंतु उसका वरद हस्त भी ऊपर रहता है। इस संदर्भ में एक बहुत सुंदर छोटी सी कहानी आती है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, हम देखते हैं जो पापी तो कष्ट पाते हैं, लेकिन भक्त लोग भी अक्सर कष्ट पाते हैं, इसका रहस्य क्या है? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुमने बिल्ली को देखा है? बिल्ली चूहे को मारती है तब क्या दृश्य, चूहे को पकड़ती है तब क्या दृश्य होता है, और चूहे अपने बच्चे को टांगती है तो क्या दृश्य होता है। बाहर से देखने में जब बच्चे को ले जाती है टांग करके तो ऐसा लगता है मुंह में दबाए हुए कि अरे ये तो अब मर ही जाएगा, किंतु बच्चा वो इस तरह उसको दबाती है कि बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना हो, बच्चे का जरा भी अहित नहीं होता। किंतु वहीं चूहे को जब बिल्ली उस पर आघात करती है तो उसका काम तमाम कर देती है। ठीक इसी प्रकार से भगवान जब अपने भक्तों को कष्ट देते हैं तो वो कल्याण के लिए देते हैं, श्रेष्ठ पथ पर ले जाने के लिए देते हैं, किसी पाप के निष्कासन के लिए देते हैं। किंतु जो पापी को कष्ट देते हैं तो उसके कष्ट वाकई में बहुत अधिक कष्टदायक होते हैं। अतः हमें चाहिए कि अपने जीवन में हम जो भी परिस्थितियां आएँ उनका विश्लेषण करें और ईश्वर का अनुदान और कृपा मानते हुए अपने जीवन पथ को श्रेष्ठतम मार्ग पर ले जाएं। यही हमारी सबसे बड़ी पूजा है, उपासना है, ईश्वर भक्ति है। और इसका एक जीवंत प्रमाण है, भगवान कृष्ण ने जब कुंती से पूछा आप भी कुछ मांग लीजिए, तब उन्होंने भगवान से कहा, भगवान हमें जीवन में दुख देना। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बुआ ऐसी क्या बात है, ये तो कोई नहीं मांगता। तो उन्होंने कहा, भगवान दुख में आप सदा याद रहते हैं और सुख में हम आपको भूल जाते हैं। हम सदैव आपको याद रखना चाहते हैं, इसलिए मैं दुख मांग रही हूँ। तो ये विवरण बताता है कि दुखों का एक कारण कोई पापी नहीं, अपने को पापी ही नहीं समझना चाहिए, अपितु उसमें ढूंढना चाहिए कि कहीं ईश्वर हमें श्रेष्ठ पथ पर जीवन लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ढकेलने के लिए दुख तो नहीं दे रहा। क्योंकि ये तो सतत है कि सुख में सुमिरन सब कर, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। अतः हम विचार करें और एक विचारपूर्ण जीवन व्यतीत करें ताकि जीवन लक्ष्य में प्राप्त हो सके। इस संदर्भ में आप अपने विचार कमेंट अवश्य दें और तथा
वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।